तो सर मेरा पहला सवाल सर ये है कि जो गौ संरक्षण है, आजकल सर इस मुद्दे पर पूरे देश में बहुत बड़ी बहस चल रही है और कहीं न कहीं जो गौ संरक्षण है हमारी संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा क्यों है और इसका संरक्षण करना क्यों ज़रूरी है? और कहीं न कहीं मैं आज के सर डेट में देखता हूँ कि जो गौ तस्करी होती है उसमें जो कानून बने हैं, उसको कभी-कभी सख्ती से लागू नहीं किया जाता। कुछ संगठन द्वारा गौवंश के ट्रक पकड़े जाते हैं, लेकिन एक प्रॉपर तरीके से उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं होती। तो थोड़ा-सा सर इसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा कि मतलब क्या इस क्षेत्र में कौन से कानून हैं जो सभी को जानने चाहिए? या ऐसे कौन से लूप होल है जो जो ये क्षेत्र है, ये प्रॉपर तरीके से खत्म नहीं हो पा रहा? और कहीं न कहीं या कोई आपके पास ऐसी स्ट्रैटेजी है या कोई रणनीति है कि इस क्षेत्रों को आप बोलोगे कि ये चीज़ कर ली, तो मतलब ये समस्या जड़ से खत्म हो जाएँगी। अगर मान लो आपको कल में मुख्यमंत्री अगर आप बन जाते हैं या हो सकता है सांसद हुँ। बन जाएँगे या हमारा जो पॉडकास्ट है वो सांसद जी भी देख रहे होंगे, तो क्या आप उनको बताने चाहेंगे कि ये चीज़ कर लिया, तो ये जो समस्या है जड़ से खत्म हो जाएँगी? तो सर थोड़ा-सा बताइए इसके बारे में। बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। और ये जो क्षेत्र है हमारा महाराष्ट्र से लगा हुआ है। आप भी देखेंगे, जैसे आपने एक शब्द का उपयोग किया, गो तस्करी। जी, तो मुझे ये लगता है कि जो भारतीय उपमहाद्वीप है, जहाँ पर हम जो गौ माता को जो है माता के रूप में, एक देवी के रूप में उसका पूजन करते हैं, और हमारे भारतीय परिवेश में, भारतीय संस्कृति में जो गौ माता है उसका एक बहुत बड़ा महत्व जी, है। चाहे वो वैदिक काल में हो, चाहे उत्तर वैदिक काल में हो, और वहाँ से लेके आज तक। इसके अगर हम इतिहास में चले जाएं तो भारतीय उपमहाद्वीप जो है भूमध्य रेखा के निकट है, तो न सिर्फ साइंटिफिक रूप से बल्कि धार्मिक रूप से भी गौ माता का जो मांस का जो सेवन करते हैं या जो बीफ का उपयोग करते हैं, वो कहीं भी जो है हमारे भारतीय संस्कृति समाज में स्वीकार्य नहीं है, हुँ, हुँ। और इसको एक अधम की तरह भी देखा गया। जी, अब एक बात आती है गो तस्करी। आप देखते होंगे तस्करी होती है दो देशों के बीच में अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पे। अगर आप मैं कहता हूँ कि हम आज पांडुर्ना या सौसारी पांडुर्ना ज़िले में हम रहते हैं, तो हमारे क्षेत्र से जैसे हम चलना चालू करते हैं तो 10, 15, 20, 25 किलोमीटर के बाद हम महाराष्ट्र की सीमा में चले जाते हैं। बराबर। अब आप देखिए, एक पशु क्रूरता अधिनियम, गोवंश अधिनियम, गोवंश प्रतिषेध, गोवंश संरक्षण अधिनियम, ऐसे तमाम तरह के 3-4 बड़े हमारे यहाँ जो है कानून बने हुए। अब इस देश में, जहाँ पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में, पूरे भारत में ही जब हम गाय को माता की तरह पूजते हैं, तो हमारे ज़िले से 20-25 किलोमीटर की दूरी के बाद क्या वहाँ गोवंश प्रतिषेध नहीं होना चाहिए? तस्करी क्यों हो रही है? क्योंकि इस स्टेट में गौमांस या गोवध करना जो है अपराध है, लेकिन यहाँ से 25 किलोमीटर आप महाराष्ट्र जाएंगे तो वहाँ अपराध नहीं है। अपराध नहीं है। इसलिए लोग यहाँ से लेके वहाँ जाते हैं और यथासंभव रहते हैं कि किसी तरीके से मध्य प्रदेश की बॉर्डर पार करा ले, महाराष्ट्र की बॉर्डर में पहुँच जाए, तो हम जो है इस अपराध से बच जाएंगे। ये तस्करी। तो जिस तरह से आईपीसी भारतीय दंड संहिता थी, आजकल जो है भारतीय न्याय संहिता के रूप में हम उसको जानते हैं, एक पूरा एक देश के हिसाब से पूरे एक देश में एक कानून होना चाहिए। हम कहते हैं महाराष्ट्र में आपने स्टेट का कोई कानून बना के रखा, मध्य प्रदेश में कोई कानून बना के रखा, केरल में कोई कानून बना के रखा, चाहे आंध्र प्रदेश में कोई कानून, या कहीं राज्य माता घोषित करते हैं। हाँ, किसी राज्य में जो है गोवंश प्रतिषेध अधिनियम है ही नहीं। तो क्यों ना हम इसके लिए एक नेशनल कानून बनाए, जो हमारी भारतीय न्याय संहिता है उसमें इसका दंड का प्रावधान किया जाए। राइट। तो पूरे भारत में किसी भी राज्य में अगर गोवंश का सेवन किया जाता है या गोवंश का वध किया जाता है तो वो अपराध होगा नहीं, तो ये तस्करी तो एकदम से समाप्ति हो जाएगी। इसके अतिरिक्त अगर हम केवल और केवल मध्य प्रदेश की बात करें, हमारे जिले की बात करें, जहाँ गोवंश प्रतिषेध अधिनियम, गो संरक्षण अधिनियम और पशु क्रूरता अधिनियम लागू है, इस अधिनियम में भी बहुत सारे कठोर प्रावधान हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन प्रावधानों की जानकारी आम जनता को नहीं है। इस गोवंश अधिनियम में ये भी प्रावधान है कि इसमें कोई व्यक्ति अगर अपराध करता है, किसी गोवंश को बिना किसी अनुमति के परिवहन करता है, तो ये उदाहरणा मानी जाएगी कि वो कत्ल खाने लेके जा रहा है। ठीक है। एक बात आती है कि कोई व्यक्ति जिसके कब्जे से गोमांस मिलता है, तो भी ये माना जाएगा कि उसने गोवंश का जो है वो वध किया है, और उस कानून के अंतर्गत ये साबित करने का भार, बर्डन ऑफ प्रूफ उस व्यक्ति पे है कि वो उसके पास कब्जे में वो गोमांस कैसे आया। इतना कठोर कानून। साथ ही ये अजमानती है
जिस वाहन से गोवंश का परिवहन किया जा रहा है, उस वाहन को अनिवार्य रूप से कलेक्टर को जो है वो जब्त करना है, राजसात करना है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा, बड़ी विडंबना है कि हमारे क्षेत्र में महीने में कम से कम 50 वाहन जब्त होते हैं। गोवंश भी जब्त होता है, वाहन भी जब्त होते हैं, लेकिन कभी भी इस तरह के वाहनों को राजसात नहीं किया जाता। लोगों को जानकारी नहीं है, लोगों को लगता है कि कोर्ट का मसला है, जबकि ये प्रशासन का मामला है। तो इन सब चीज़ों के विषय में भी हमारे जो गो सेवक है, गोपालक है, या गोवंश के क्षेत्र में जो काम करने वाली हमारी कुछ संस्थाएं हैं, धार्मिक संस्थाएं हैं, जो इन सब चीज़ों को रोकने की लगातार प्रयास कर रही है, कहीं ना कहीं उनको इस गोवंश के कानून की बहुत अच्छी जानकारी नहीं। यहाँ तक कि प्रशासन में भी कई बार ये होता है कि पुलिस भी इस तरह के कानून से अनिवार्य होती है। उन्होंने एक सीधा सीधा रटा रटाया है कि अगर कोई गोवंश जब्त किया गया तो उसको सीधे जो है गौशाला में आप सुपुर्द में कर दो। अब गौशाला में उसकी देखरेख कैसे हो रही है, नहीं हो रही है, इस विषय में कोई जानकारी नहीं देता। जब वो गोवंश गौशाला में चला गया, उसके बाद वो कोर्ट का प्रॉपर्टी है, हाँ, जब तक वो मामला चल रहा है तो कोर्ट उसको गोवंश को वहाँ पर देती। लेकिन क्या उस गौशाला में इतने सारे गोवंश को रखने की कोई व्यवस्था है? क्या उनके पास बजट है? क्या उनके पास भूसा, चारा, पानी, इन सब चीज़ों की व्यवस्था? ये नहीं देखा जाता। केवल एक मैकेनिकल रूप से इस कानून का जो है पालन करने का प्रयास किया जाता है, और इसके कारण ये हो रहा है कि अगर वो गोवंश जैसे तैसे पकड़ा भी गया तो उस गौशाला में उस गौ माता की मृत्यु हो जाती है। एक जेल से निकाल के दूसरी जेल में डाल दिया। वहाँ भी उसकी स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है। राइट। हम और भी गौशाला हमारे क्षेत्र में वो जो गोवंश है जो दूध देते हैं या जिनसे उनको कुछ प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा, वहाँ तो वो ठीक है, लेकिन जो बूढ़ी गाय हो चुकी है, जो हमारा गोवंश जो जिसका उपयोग नहीं किया जाता है, वैसे गोवंश को बेच दिया जाता है। और उसके बाद ना सिर्फ गौशाला में, बल्कि जब उसको परिवहन किया जाता है तब भी क्रूरता की जाती है, और जो कानून की दृष्टि में एक तरह से ये मानना चाहिए कि घोर क्रूरता है। लेकिन इन सब चीज़ों पे चर्चा करने के बाद भी एक बात निकलती है कि क्यों ना इसका एक पूरे देश में एक कानून बनना चाहिए, कि चाहे वो केरल हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे राजस्थान हो, हर जगह ये कानून लागू होना चाहिए। तो इस तरह की तस्करी खत्म हो जाएगी और इस तरह का निदान भी हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि जन जागरूकता की कमी होने के कारण, क्योंकि सरकार तो तभी काम करेगी जब जन जागरूकता आएगी, लोग इसकी डिमांड करेंगे, लोग इसकी मांग करेंगे। तो हमें भी ये प्रयास करना है कि हमारे लोगों को इस कानून की सख्ती के बारे में, इस कानून की थोड़ी समझ बढ़ानी होगी, तभी हम इस गोवंश का संरक्षण कर सकें। बराबर।